सो डायनामिक रेंज क्या होता है? डायनामिक रेंज आपकी जो साउंड का जो लाउडेस्ट पार्ट है, जिसको हम पीक भी कहते हैं, और आपके साउंड का जो क्वाइटेस्ट पार्ट है, जिसको हम नॉइस फ्लोर कहते हैं, इन दोनों का डिफरेंस को हम डायनामिक रेंज कहते हैं। और जब आप देखें, ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम आरएमएस कहते हैं। ये आपका साउंड का, आपकी जो रिकॉर्डेड साउंड है, उसका एवरेज लाउडनेस है। सो कंप्रेसर करता क्या है? कंप्रेसर आपके इसी डायनामिक रेंज को रिड्यूस करता है। आजकल 80% से ज़्यादा म्यूज़िक कंज्यूम होता है हमारे फ़ोन्स में, हमारे ईयरफोन्स और हेडफोन्स में। तो ये डिवाइसेस में स्पीकर्स काफ़ी छोटे होते हैं, एम्पलीफायर्स भी इतने अच्छे नहीं होते हैं इसके अंदर। तो ये हम जो रिकॉर्ड करते हैं म्यूज़िक, उसका जो डायनामिक कम्प्लेक्सिटी है, उसको ठीक से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो आजकल के जो इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादा फोकस करते हैं लाउडनेस की तरफ, क्योंकि इनको पता है कि घूम फिर के सब लोग फ़ोनों पे ही सुनेंगे म्यूज़िक को, सब लोग हेडफोन्स पे और ईयरफोन्स में ही सुनेंगे, जिसमें डायनामिक्स को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो इसलिए आजकल सारे इंजीनियर्स गो टूवर्ड्स लाउडनेस, क्योंकि लाउड साउंड्स नाइस, बट मेरा मानना ये है कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। आपके ट्रैक्स काफ़ी कम्पिटिटिवली लाउड होने चाहिए, मतलब जो मार्केट में चल रहा है लाउडनेस, इट शुड कम्पीट विद दैट, बट आपको डायनामिक रेंज को थोड़ा बहुत प्रिजर्व भी करना है। तो ये हम अपने मिक्सिंग कोर्सेज में प्रॉपर्ली सीखेंगे कि हम कैसे इन दोनों चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो आगे जाके हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने बस कंप्रेसर्स और लिमिटर्स के थ्रू मिक्स करना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कमिंग बैक टू द वर्ड नॉइस फ्लोर, आपको लग रहा होगा ये साइलेंट पार्ट को हम नॉइस फ्लोर क्यों कहते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। आप जब अपने माइक को कनेक्ट करके एक रूम में रखते हैं, आपने रिकॉर्डिंग चालू भी नहीं किया है, पर तब भी आप नोटिस करेंगे, आप अगर अपने जो साइलेंट पार्ट की जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको अगर आप बूस्ट करेंगे, इस साउंड के अंदर आपको जो रूम का जो बैकग्राउंड नॉइज़ है, जो आपके माइक का जो कंपोनेंट्स है, उनके जो अंदर के जो कंपोनेंट्स के नॉइज़ हैं, वो आपको सुनाई देगा। इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग में जो साइलेंट पार्ट है उसको नॉइस फ्लोर कहते हैं, बिकॉज इन रियल लाइफ देर इज़ ऑलवेज सम नॉइज़। जब आप कोई भी एनवायरनमेंट में हैं, तो कुछ ना कुछ नॉइज़ तो होता ही है जो आपका माइक पकड़ता है। तो इसलिए हम साइलेंट पार्ट्स को नॉइस फ्लोर कहते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि कंप्रेसर करता क्या है। कंप्रेसर आपके पीक्स, जो आपको दिखाया मैंने इस वेव फॉर्म में, आपके पीक्स को थोड़ा दबाता है, और आपका जो नॉइस फ्लोर है, जहां पर आपके सारे क्वाइटेस्ट और सॉफ्ट पार्ट्स रिकॉर्ड हुए हैं, उनको ऊपर लेता है। तो आप देख रहे हैं, यहां से दबाता है, यहां से ऊपर लेता है। तो इसी चीज को हम कंप्रेशन कहते हैं, ताकि साउंड काफी इवन आउट और काफी कंसिस्टेंट साउंड करे। तो अभी आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले एक वेवफॉर्म दिखाया था, कंप्रेशन होने के बाद ये कैसा दिखता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ये जो वीडियो था, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट कंप्रेशन कोर्स, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स और कंप्रेसर को कैसे यूज करना है इन डेप्थ में सिखाएंगे। ये कोर्स बाय करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं, हम आपके लिए क्लियर करेंगे। आप ये कोर्स हमारे वेबसाइट tritonmusiclabs.com में देख सकते हैं, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।